नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला की प्राचीर से कहा कि जो नक्सली हैं यानी जो हथियार वाले नक्सली हैं उनका तो इलाज हो चुका है, लेकिन जो दिमागी नक्सली हैं उनको लेकर के अभी भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी बात से, इसी विवाद से प्रधानमंत्री ने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन इसी बात से जो विवाद हुआ वो विवाद इतना बढ़ गया कि हर कोई कह रहा है, बहुत सारे जो राजनेता हैं वो कह रहे हैं मैं भी दिमागी नक्सली, ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि देश की जनता क्या समझ रही है, क्या सोच रही है। और उधर एक और बात कि वंदे मातरम को भी लेकर के विवाद हो गया है। वो जो कांग्रेस है वो कह रही है कि भाई 6 स्टंजा नहीं गाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जो बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही हैं, पब्लिक उसको किस तरह से देखती है। सबसे पहले जो है मैं आ जाता हूं आपके पास। ये बताइए, ये प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है कहने की कि दिमागी नक्सली, ये क्या बात हुई? प्रधानमंत्री जो सच्चाई है वो बोले हैं, और ये दिमागी नक्सली हैं सब। उन्होंने बिल में पानी डाल दिया है और ये सब सांप एक एक करके निकल रहे हैं। ये जितना भी है सब देश के खिलाफ हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। इन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। और ये खानदान की तो हमेशा से ही आदत रही है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे और वही उसी में लगे हुए हैं। और इनको ना तो जैसे फिल्मों में होता है ना कि वो दंगा करा देते हैं और आग लगवा देते हैं झोपड़ी बस्तियों में, ये यही कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं कैसे भी इनको कुर्सी मिले। कांग्रेस से इतना क्यों खार खाए हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने देश को लूटा है, सत्यानाश करके रखा है। और अगर कांग्रेस ना होती तो आज देश जो है कम से कम बाहर विश्व की 1 या 2 शक्तियों में होता। और ये भी तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस नहीं होती तो देश आजाद नहीं होता। कांग्रेस ने थोड़ी देश आज़ाद कराया देश भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, और कितने फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी जान दी। तगड़ा होगा मुझे ऐसे लग रहा है इस बहस में। ये बताइए आप कि प्रधानमंत्री ने इतनी बातें की, देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं की बात की, परीक्षा के सब कुछ की बात की, प्रगति के बारे में बात की, लेकिन एक चीज पकड़ लेना है दिमागी नक्सली और उसी पर रिएक्ट करना है। तो ये तो हुआ ना, कमी ढूंढना है, कहीं से भी कोई कमी नहीं, नेगेटिव पॉलिटिक्स है, ये तो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। देखिए, मोदी साहब को 2014 से राज कर रहे हैं। अब मोदी साहब जो है, जो धरना हुआ है, बच्चों ने जो धरना दिया, युवाओं ने जो धरना दिया, असलियत में अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अब युवाओं को ही तो बोल रहे हैं नक्सली, बच्चों को नक्सली तो नहीं कहा, बीजेपी ने एक्सप्लेन किया है कि किसको नक्सली कहा है। उनके कहने से क्या होता है, उसके दिमाग की सोचिए आप। लाल किले से कहना पड़ा बच्चों को। हाँ, पब्लिक पढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, युवा पढ़ रहे हैं कि अब वो इसलिए नक्सली वर्ड निकला क्योंकि दिल से निकला है उसके। नक्सली, ये बात बताइए, इस सरकार को क्रेडिट जाता है कि नक्सलियों का खात्मा किया है इसने, आप लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, कहानी दूसरी है। किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं? सरकार जो कर रही है कर ही रही है, बट सरकार आजकल डरी हुई है। दिमागी नक्सली है कि नहीं, यही बताइए ना। कोई दिमागी नक्सली नहीं है, असलियत में आवाज़ उठ रही है। आवाज़ इसलिए आवाज़ उठ रहा है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है, इसलिए नक्सली बोला जा रहा है। ठीक है, मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। बाबूजी आप बताओ, ये जो दिमागी नक्सली प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई तथ्य है या ऐसे हवा हवाई बातें हैं, कुछ ना कुछ बोल देना है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के लिए बड़ी दुख की बात है कि वो स्टैंड नेशनल सिक्योरिटी पर चेंज करता है। छत्तीसगढ़ में जब उसके करीब 35-36 इंपॉर्टेंट लीडर्स मारे गए थे, उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये अर्बन नक्सलिस्ट को खत्म करना होगा, और चिदम्बरम ने पुरजोर विरोध किया था उस समय। और हाँ, और आज चिदम्बरम बदल गए, आज बोलते हैं कि हम ही हैं नक्सली। ये देखिए, जब लड़ाई होता है ना, इन्फेंट्री आगे बढ़ती है तो एयरफोर्स का कवर चाहिए, तो ये सब उनके कवर हैं, नीचे तो खत्म हो गई। अब मान लीजिए, लोग कहते थे कि बिहार के साहबुद्दीन अंसारी, गाजीपुर के अतीक अहमद, ये लोग परवरदिगार हैं, ये गरीबों के मसीहा हैं, वो तो उसी तरह कवर था। तो ये कवर है, ये कवर को खत्म करना होगा, ये देश के लिए घातक है, किसी न सुरक्षा के लिए भी घातक है। सुरक्षा के लिए। लो जी, बात कर लेते बाबूजी हैं, बताइए, ये जो है कह रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और ये कांग्रेस बार बार ऐसे ही मुद्दे क्यों लाती है जिससे लगता है कि देश की सुरक्षा डिस्टर्ब होगी? ये कोई बात हुई? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की है।
अब उसी बात पे घुस के आना कि दिमागी नक्सली कह दिया, दिमागी नक्सली कह दिया, और कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने ही देश को बचा कर रखा हुआ है, कांग्रेस ने ही देश आज़ाद करवाया, कांग्रेस के ही 2 नेता शहीद हुए, इंदिरा हुई, राजीव हुआ, उसने ही देश को आईआईटी उसने खोले, एम्स उसने खोले, एजुकेशन, आज जो ये सारे कमाई करके इनके बच्चे कांग्रेस राज में हुए, इनकी शादियां कांग्रेस राज में हुई, आज शादी भी नहीं होती इनकी अगर जितने बैठे हुए हैं देश के इतने बेरोजगारी के हालात करा। कांग्रेस शादी भी कराती है। नहीं करा, आप समझे नहीं सिचुएशन, इनकी जेब में पैसे थे, धंधे थे, नौकरियां मिल गई तो सब कुछ हो गया, नहीं तो इनमें ये अब अगर मर के अब आ जाए इसमें अगर ये मर के अब वापिस आ जाए और स्टूडेंट बन के नौकरी लेके दिखा रहे हैं इनमें सारे में से मैं मान जाऊंगा इनको। आप बताइए, ये दिमागी नक्सली होता है कुछ? प्रधानमंत्री कह रहे चिंतित है आप भी? नहीं, ये तो होता है, हमारे देश में है जो पढ़े लिखे ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो उनके अंदर जो है ना वो आ जाती है, जो मतलब हमेशा कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें सरकार से अलग होके कुछ बोलना है और कुछ करना है, तो सरकार के विरोध में हमेशा सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी इस टाइप के लोग हैं आज के डेट। थोड़ा गूढ़ बात आप कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आप बताइए सर, ये दिमागी नक्सली क्या सच में? देखिए, सरकार में बैठे लोग, कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाला जो एक कमेटी है, उसमें भी कई ऐसे लोग थे जो सुरक्षा के साथ खेलने की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि ये सच में जो नक्सली हैं वो खतरनाक, नक्सली विचारधारा खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, वो सारे उछल उछल के बाहर आ गए। सबसे पहले केजरीवाल आ गया, और जो सबसे बड़ा नक्सली है, और आपका चिदम्बरम ने खुद मान लिया। तो इसका मतलब है ना, ये लोग दिमागी नक्सली क्यों में अपने आप को कह रहे हैं? प्रधानमंत्री सही जगह पे तीर चलाया, वो लग गया जाके, अब तड़प रहे हैं सारे। हाँ, देखिए, ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिया नहीं। मैं आ रहा हूँ एक एक करके, लेकिन थोड़ा प्रतिक्रिया जरूरी है। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने नाम लिया नहीं और बोर्ड लेके आ गए कि मैं हूँ दिमागी नक्सली, मैं हूँ दिमागी नक्सली, ये क्या बात हुई? अगर नाम नहीं लिया तो बोलने की जरूरत क्या पड़ी? अरे तो आपको ही क्यों लगा कि भाई आपके लिए बोल रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी बोलने की? इसका मतलब नाम नहीं लिए तो इशारा तो कर ही रहे हैं ना कि जो भी आवाज उठाएगा वो नक्सली, वो दिमाग से नक्सली, क्योंकि आवाज नक्सली होना कोई गर्व की बात है? सरकार में आवाज उठाना भी गुनाह है। ठीक है, अब इनसे पूछ लेते ही। बताइए, ये कह रहे हैं कि इस सरकार में आवाज उठाना गुनाह है, मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता अपने मन से, उस पर तो एक्शन हो जाए। एक बात बताइए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के द्वारा चुने गए थे कि ऐसे ही आ गए थे? लोकतंत्र के द्वारा ना। उस समय में 100 सांसद ने लिख के दिया था कि इनको विदेश में नहीं जाने घुसने दो। ये क्या अर्बन नक्सल नहीं थे? इसी को अर्बन नक्सल कहते हैं। विरोध करना कोई वो बात नहीं है, विरोध कीजिए। आज चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलते हो, तुम चुन के आओ ना, महंगाई मुद्दा है, बहुत तरह के मुद्दे हैं, उसके खिलाफ जो बोलते हैं, उसका कुर्सी खींचने के लिए लगे रहते हैं, उनका यही अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल कोई इस तरह का नहीं है कि जो दंगा फसाद कर रहा है। एक तो हथियारबंद थे, वो चले गए, आज इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। करते हैं जो साजिश करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो भी साजिश किया गया, जब प्रधानमंत्री बने, चुन के बने थे ना 2014 में, कोई अपने मन से तो छीन नहीं लिए। ठीक है, तो जब चुन के बने, उस समय 100 सांसद ने, आप लोगों को याद होगा, लेटर लिख करके विदेश में दिया गया था कि इनसे कोई बात ना करो, इसको घुसने मत दो। गुजरात दंगों को लेकर के। ठीक है, अब बताइए, जवाब दीजिए कि जब इस तरीके की साजिश होगी किसी के खिलाफ, तो यही तो अर्बन नक्सलवाद है, यही तो है जो है दिमागी नक्सली है। मैं तो कह रहा हूँ नक्सल, दिमागी नक्सल कोई वर्ड ही नहीं है, ये जनरेटेड है। तो फिर कैसे कह रहे हैं? चिदम्बरम कैसे कह रहे हैं भैया मैं दिमागी नस्ली हूँ? या समझे नहीं, चिदम्बरम या कोई भी, आप इनडायरेक्ट वे में किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। वो इसलिए कह रहा है मैं दिमागी नक्सल हूँ क्योंकि उसको लगा है कि भी हाईलाइटेड दूसरी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को किया जा रहा है। एक बात बताओ, कांग्रेस ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका भारत देश आज तक खा रहा है। इनका एक डेवलपमेंट बता दो जो अगले 20 साल में हमारी जनरेशन खाएगी। एआई में जीरो, यूनिवर्सिटी का आता पता नहीं, टेक्निकल जीरो, सारा इंपोर्ट हाउस, सारा इंपोर्ट हुए जा रहा है। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ काम नाम तो है नहीं, बस यही है। बकवास, देश आगे नहीं बढ़ा क्या? बकवास करने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बोल दे। लेकिन ये तो आप मानना पड़ेगा कि ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है, अब उनको सोच रहे कि किस तरह से हम इस गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस राज में मजे खूब किए, अब वो मजे यहाँ मिल नहीं रहे हैं, तो
हम क्या करें कि हमें वो चीज मिले, और बीजेपी ने वो सब रोका हुआ है। इसीलिए ये तरह तरह से रूप बदल के कभी इस बिल से कभी उस बिल से वो आते हैं। ये तो है ही, ये वही बुद्धिजीवी हैं, समझे ना, जो कि किसी तरह से सोच रहे हैं कि हमें कुछ मिले सरकार से, सरकार दे नहीं रही है। अम्मा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। कांग्रेस सही है कि बीजेपी? कौन? बीजेपी सही है। क्यों क्या हुआ? अभी बीजेपी आई तो सब मंदिर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और कह रहे हैं सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। क्यों नहीं काम किया है? जो नहीं कहते हैं उन्हीं के लिए नहीं हुआ होगा। काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ काम? सरकार ने काम किया। अभी अभी देखो सबको आधार कार्ड और वो सब पैन कार्ड वगैरह कर दिए तो सबकी सुविधा हो गई। एटीएम पेटीएम सब चल रहा है कि नहीं? हाँ मतलब काम हुआ है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ये एक सेकंड बैठिए, फ्रेम में प्लीज बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। आप ये बताइए, आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो है ना अपना वहाँ का जो मॉडल था उसको हाईलाइट करके और धोखे से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, 12 साल से कोई काम। वो इलेक्शन लड़के आए, आप कह रहे हैं धोखे से, कैसे भ्रम फैला रहे हैं? कैमरे पर भ्रम फैला रहे हैं, कैमरे पर भ्रम फैला रहे हैं। भी कर रहे हैं, पहले भी किया था। 12 साल से गुमराह कर रहे हैं। अब कोई इनसे सवाल पूछ रहा है तो उसको नक्सली दिमाग बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि 2 जगह धरना प्रदर्शन हुआ, एक जगह प्रधानमंत्री के लिए गालियों का इस्तेमाल हुआ, एक जगह इस्तीफा भी नहीं मांगा गया। बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारी बात मान लो, हमें इस्तीफा भी नहीं चाहिए। और कितना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पूरे देश ने देखा कि विरोध प्रदर्शन भी एक मर्यादा में हो सकता है। क्या ये मर्यादा जरूरी नहीं है? ये मर्यादा जरूरी है। विरोध प्रदर्शन कहीं अग्रेसिव हो गया जी, बच्चों के ऊपर है, वो कहीं अग्रेसिव हो गया और कहीं नहीं हुआ। मतलब उसको सही ठहरा देंगे? नहीं, सही गलत की डेफिनेशन कुछ नहीं है सर। देखो, सही गलत की डेफिनेशन ये है, मैं उलझाऊंगा नहीं। XYZ एक के लिए गलत है। देखो मेरी बात सुनो, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ये अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट थे और हमारे लिए देवता है। तो इसमें सही गलत की डेफिनेशन, कोई गलत सही की डेफिनेशन। ये बताओ जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री ने जो कहा है ठीक है क्या? सर गलत है। और मैं प्रोटेस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में था। जो आप लोगों को सर एक चीज़ बताता हूँ, नीट का पेपर 2026 में लीक नहीं हुआ, 2024 में भी लीक हुआ, 2024 में भी लीक हुआ। और मैं खुद नीट का एस्पिरेंट हूँ। इस साल मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, इसलिए मैं बोलने से भी डर रहा हूँ कहीं पुलिस मेरे घर ना आ जाए। दूसरी इतना बात, डर तो नहीं है मेरे भाई, इतना डर कहाँ है? अरे मेरे पापा बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है, मेरे पापा खुद बीजेपी पार्टी से है। तब भी डर रहे हो? सर डरना ज़रूरी है। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज़ होती है जो बोलने का हक है। अगर हम बोल रहे हैं कि बच्चों को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, मैं खुद गलत हूँ, जो बच्चों ने कहा गलत है, बिल्कुल गलत है। बट आप फिर अपने आप को अमेरिका, चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका में प्रोटेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या बोला गया है, आप उसे देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी मोदी जी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना ही गधा हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन उसने अपनी हर क्वेश्चन का जवाब दिया। हम हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने तो सरकार इस्तीफा देती है। इस्तीफा कम मांगा जा रहा है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, मैं 2024 में पहली बार मैंने 12th पास से दिया था, ठीक है, 622 नंबर थे मेरे, मुझे कॉलेज नहीं मिला, 670 पे कट ऑफ गई थी। सर क्या ये इसी सरकार की देन है, इसी सरकार की देन है। चलो और किसकी है सर? ये एक सेकंड, ये इसी सरकार की देन है। देखिए, कांग्रेस की जो पॉलिसी रही कि पब्लिक को उलझाए रखो और राज करते रहो और खाओ पियो मौज करो, तो कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं। ये युवा पीढ़ी भ्रम में है। ये युवा पीढ़ी ऐसा है, गुमराह करी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है कि अगर ये सही तरीके से करें तो कौन रोक रहा है इनको? अगर उपद्रव करेंगे तो फिर तो देखो सरकार कुछ ना कुछ करेगी। उपद्रव की बात है, उपद्रव। बाबू जी आप बताओ, ये तो कह रहे हैं ना कि एक सेकंड भाई, अब देखो दूसरे को भी बोलने दो। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं खुद मेडिकल का छात्र हूँ, इनको दिक्कत है, डर लग रहा है इनको बोलने में, ऐसी सिचुएशन है क्या? और सरकार इसी दौरान गड़बड़ हुआ सब? ये इनका विचार हो सकता है। कभी भी बताइए, इंदिरा गांधी कोई गाली दे सकता था क्या? राजीव गांधी कोई गाली दे सकता था क्या? नेहरू कोई गाली दे सकता था क्या? जैसे मोदी गालियां दी जा रही, जैसे अमित शाह को गालियां दी जा रही हैं, तो कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच जितनी इसमें मिली हुई है, मोदी को इतनी गंदी गंदी गालियां देते, माँ के बारे में बोलते, बाप के बारे में बोलते, तो भी वो कोई एक्शन नहीं लेता। आप ये देखिए, तो मतलब कैसे कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है अभी मोदी के टाइम, बीजेपी के टाइम, उतनी कभी नहीं रही। मार दिए जाते थे लोगों को, एक्सीडेंट करा, एयर मतलब दुर्घटना कर, हवाई दुर्घटना करा दी जाती थी, रोड एक्सीडेंट करा दिए जाते थे। ऐसे कोई केस हुए हैं क्या? किस्सा कुर्सी का फिल्म देखिए, उसमें दिखाया उस टाइम का क्या होता था, क्या ये सरकार करती थी। इंदिरा गांधी को कोई एक शब्द बोल के देखे ना, तो ये आज
कुछ भी कोई बोलता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे। जिसका किसी का कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उसके लिए सरकार को दोष जवाब दीजिए, ये इंदिरा गांधी जो है जब कोई बोलता था तो जेल में डाल देती थी। ये सब ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जी। इनको कुछ इंदिरा उंदिरा कोई नहीं जेल में डाली थी, शेरनी थी वो भारत माँ की शेरनी थी। एक ही शेरनी हुई है इंडिया में, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब युद्ध हुआ था 53 सैनिक अपने हिंदुलाई नहीं गए थे पाकिस्तान से, वो इस तरह की शेरनी थी। बस इतने 52,000 सैनिकों ने सरेंडर करा, फिर भी उन्होंने बांग्लादेश दे दिया। पाक कश्मीर नहीं लिया उन्होंने, इतनी बड़ी शेरनी थी वो। और इंदिरा गांधी के साथ में क्राइम करते थे संजय गांधी समाज। देखिए एक कहावत थी बहुत जबरदस्त थी कि बहादुर, एक पाकिस्तानी ने लिखा था जब हमने लाहौर तक भारत की सेनाएं पहुंच गई तो भारत के बारे में एक पाकिस्तानी ने लिखा था कि बहादुर इतना कि लाहौर तक कब्जा कर दे और अमन परस्त इतना कि जीता हुआ भूभाग भी वापस दे दे। तो सवाल तो उठेंगे जो सैनिकों ने दिया था। लेकिन अब थोड़े मुद्दे पर रहते हैं। अब जब ये बात हो रही है, वंदे मातरम को लेकर के बात हो रही है, वंदे मातरम के बाद बीजेपी अब नया शुरू कर दी कि कांग्रेस अपमान कर रही है, कांग्रेस अपमान कर रही है। जिस पार्टी ने आपको आज़ादी दिलाई वो क्यों अपमान करेगी? बच्चे को जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना, इनको शायद 12 साल पहले इनकी एज बच्चा होंगे, तो इनको नहीं पता है कि 12 साल पहले क्या हुआ। और आज का बच्चा नहीं कुछ नहीं, पुरानी बात नहीं बम, अरे सब बम लेके घूमते थे पूरे दिल्ली में। हम लोग बस में चढ़ते थे ना तो कहता था नीचे नहीं छूना, इधर नहीं उठना। ये सब चीज भी तो देखो, इंटरनल भी तो देखो, थोड़ा सा है प्रॉब्लम हुई है। आज क्या हुआ, हाईलाइट ज्यादा हो गया, टेक्निकल जमाना आ गया, सब कुछ हो गया। 600 में नहीं हुआ, 700 में। पहले तो कॉलेज में पैसे वाले के एडमिशन होता था, केवल पैसे वाले। अब तो चैन आ गया, राम राज्य आ गया। नहीं, रामराज तो नहीं कह सकते क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ी है, नो डाउट। इसमें कहीं बच्चे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको 12 साल पहले के नहीं पता था। गाली को थोड़े जस्टिफाई कर दोगे आप लोग हमेशा ये बात कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे अगर हमको गाली देंगे तो ये अच्छी बात है क्या? आप सिखाते क्यों नहीं? कम से कम कैमरा पर तो बोलिए कि गलत है वो। देखिए अभी सरकार ये लाइए, वंदे मातरम लाइए, ले आइए, ठीक है, पास भी हो गया, ठीक है। आजादी का गीत है ना, तो ले आई तो ठीक है, और उसके पीछे 2 महीने खराब करने की कहाँ जरूरत है? 2 महीने खराब कर रहे हैं उसके पीछे कि अरे उसने ये बोला, खड़गे ने ये बोला, राजीव ने बोला, राहुल ने ये बोला। नहीं, उसके पीछे क्या टाइम खराब करने की जरूरत है? उसके अब 2-2 घंटे शाम को डिबेट आती है, सिर्फ वंदे मातरम पे 2 घंटे खराब कर देंगे मिनिस्टर, बड़े बड़े एमपी। अगर देश के तिरंगे का अपमान होगा तो आप इसको मुद्दा नहीं मानेंगे? उन 2 घंटों में कुछ और देश के लिए सोच सकते हैं, भलाई के लिए। ये कहाँ की बीजेपी 2 घंटे 2 महीने खर्च कर रही है उस पर, सिर्फ वंदे मातरम की चर्चा पे। बताइए क्या भला हो रहा है देश का? कर लेता हूं। ये वंदे मातरम को हल्का समझ रहे हैं क्या? देखिए, वंदे मातरम जो है नेशनल इशू है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन एक चीज आपको देखना होगा, जो अभी अनरेस्ट स्टूडेंट्स में चल रहा है, बच्चों में चल रहा है, चाहे बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट हो या कांग्रेस रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट हो, एजुकेशन और हेल्थ को इन्होंने बहुत नेग्लेक्ट किया है और करप्शन हाईली बढ़ा है। और उस पर न तो सेंटर ध्यान दे रहा है न स्टेट ध्यान दे रहा है। मेरा तो यही कहना है, जो विपक्ष है, राहुल गांधी, कांग्रेस, एसपी और जो भी हैं, तो इन लोगों को और तो काम है नहीं, खाली मोदी को अपोज करना है। अरे भाई सुनिए, आप लोग अलग मत बात करिए। हाँ, वो मोदी को अपोज करना है। लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि मोदी को हटा को किसके लाओगे आप? बहुत हैं, लेकिन मोदी का हटा किस, कौन सा ईमानदार है उसके अलावा? बैठ के करिए, बस ऐसे नहीं होगा। अरे ऐसे एक सेकंड, अरे भाई एक तरीके, बैठिए नहीं क्या, एक सेकंड, अरे फिर वही बात। आप लोग बैठिए। अब हाँ बताइए, कैमरे बताइए। है राहुल गांधी है। सुनो 140 करोड़ जिसको चुन के भेजा है उसको डर रहा है, वो राहुल गांधी डर रहा है। हाँ, इसका मतलब 140 करोड़ जनता डर रही है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता डर रही है तुमसे। कहने पब्लिक में भी जाना है, तुम्हें पब्लिक में भी जाना है। ठीक है, ये इस बात में बड़ा जोरदार हो रहा है। अच्छा, एक एक करके बाबू जी आप बताइए, ये जो बहस चल रही, अरे भाई आप लोग सुनिए थोड़ा, अच्छा लगने लगता, शो है, टीवी है। बाबू जी एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया, दूसरी तरफ कह मोदी बहुत खराब, आप चुपचाप बैठे, आप बताइए क्या? सर हम तो यही कह सकते हैं कि जो बीजेपी और मोदी की सरकार जब आगे जितना काम हुआ इंडिया में आज तक कभी हुआ, आप बता सकते हो? संभव है? आपने कभी देखा कहाँ क्या क्या नहीं बना?
चाहे वो पैसे कहाँ से आए उससे वो क्या मतलब, हमारा पब्लिक के लिए काम हुआ। मैं इतना ही जानता हूँ, जो मोदी कोई नहीं, ये क्या बोलेंगे, मोदी जी जो जितना काम किया पूरे प्रधानमंत्री जो 12 साल में करके दिखा दिया, कोई और पार्टी किया था, नाम बताइए उसका, मैं देखता हूँ, कोई नहीं। बताओ, जवाब दो आप, काम हुआ है, जवाब दो आप, काम पर बात करिए। देखिए इनकी उम्र इतनी हो गई है, इतने बड़े हो गए, उम्र पे कहाँ जा रहे हैं महाराज, उम्र पे मत जाइए। बुजुर्ग हो गए हैं, और देश में स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो क्या 2014 के बाद का है सारा स्ट्रक्चर। अरे उम्र पे क्यों जाएंगे भाई, उम्र पे क्यों जाएंगे? अरे महाराज भाई बैठिए। चलो हम आपके पास आ रहे हैं। आप नहीं, आप बताइए, एक सेकंड, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। उम्र क्या है, बुजुर्ग कौन है, नहीं चाहिए, मुद्दे पर बात करिए। ये कह रहे हैं, इन्होंने देखी, आपसे ज्यादा दुनिया देख ली। जब आप उम्र की बात कर रहे हो तो ये कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, क्या नहीं हुआ? ऐसा है, सीधी सी बात ये है कि सोनिया अपने लड़के को प्रधानमंत्री देखना चाहती है अपने जीते जी, वो होगा नहीं, ठीक है। इतना जहर इन लोगों में भर गया है कि वो मोदी की अच्छी बातों को भी उसको क्रिटिसाइज करती हैं। अब देखो, मेलोनी जैसा इशू, इटली के प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना, क्या ये शोभा देता है इन लोगों को? LOP है देश का, और वो प्रधानमंत्री है, कोई भी OABCD प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चीजें बोलना, क्या मैसेज? इस बहस में सिर्फ ये बात समझने की जरूरत है कि जब अब हो गया, समय हो गया। देखिए, किसी और मुद्दे पर किसी और दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत को।